Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Aspirant Orbit 07। यहाँ पे आपको CGPSC, यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जानकारी मिलेगी। अभी हम छत्तीसगढ़ भूगोल का एल एन वर्मा जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के चैप्टर को देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4 अपवाह तंत्र का जो अगला हिस्सा है। वो हमने महानदी जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब महानदी की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब शिवनाथ नदी को, ठीक है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हम यहाँ पे शिवनाथ नदी को देखेंगे, ठीक है। शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सहायक है, उसके बारे में हम देखते हैं। और ये जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, हमने बात किया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम महानदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो ये जो शिवनाथ नदी है वो राजनांदगांव के दक्षिण पश्चिम सीमा के पास बान बरस की जो पठार है वहाँ के कोलगुल से 626.4 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। और ये जो कहाँ से निकलती है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र के पास जो गोडरी ग्राम है वहां से ये निकलती है, ठीक है। ये जो नदी है अपने प्रारंभिक प्रवाह के समय 40 किलोमीटर तक ये पूर्व में बहती है सबसे पहले, ठीक है। किधर बहती है ये, यहाँ से निकल के ये पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये अंबागढ़ चौकी के पास जो है इसकी दिशा जो क्या हो जाती है, उत्तर हो जाती है। पहले पूर्व होता है फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। और जो घुमाना नदी है, ठीक है, घुमाना नदी प्रवाहित होकर ये जो है वो उत्तर से बहती हुई शिवनाथ नदी में मिलती है, ठीक है। जो घुमाना नदी है ये कहाँ से मिलती है, शिवनाथ में मिलती है, मतलब इसकी सहायक नदी है, ठीक। डोंगरगांव और राजनांदगांव के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई दुर्ग जिले में प्रवेश करती है, ठीक। यहाँ से आके ये राजनांदगांव से निकल के कहाँ पहुंचा, दुर्ग में पहुंचा, ठीक है। वहाँ प्रवेश करके ये जो है वो यहाँ पे क्या होता है, खरखरा नदी जो है वो शिवनाथ में आकर मिलती है, कहाँ, यहीं पे, ठीक है। इसी से आगे जाएंगे तो तांदुला नदी है, वो भी खारून नदी में मिल जाती है और फिर ये जो है वो शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ जो है वो खारून की प्रमुख सहायक, खारून नहीं, यहाँ पे शिवनाथ नदी है, शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। धमधा के पास पूर्व पूर्व तथा बेमेतरा के पास दक्षिण भाग से रायपुर और बेमेतरा जिले की सीमा के सहारे 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 आगे बढ़ती है, कौन, शिवनाथ नदी, ठीक है। मतलब धमधा के पूर्व ओर और बेमेतरा के दक्षिण की ओर बहते बहते ये रायपुर और बेमेतरा को क्रॉस करके ये आगे बढ़ती है, ठीक। उसके बाद जब सिमगा के पास पहुंचते हैं तो सिमगा से 8 किलोमीटर पहले सोमनाथ के पास ये जो है वो, मतलब सोमनाथ जो एक जगह का नाम है, वहां पे खारून नदी जो है वो शिवनाथ में आकर मिल जाती है, ठीक। उसके बाद जैसे नांदघाट के पास हम पहुंचते हैं तो नांदघाट के पास हाफ नदी जो है वो शिवनाथ में आकर प्रवाहित होती है और मिल जाती है इसमें, ठीक। सोमनाथ में संगम के बाद जो है बेमेतरा और रायपुर जिले की सीमा में बहने के बाद ये नदी जो है वो कहाँ पहुंचता है, बिलासपुर और बलौदाबाजार पहुंचता है, ठीक। ये हमने पढ़ लिया, इसको आगे पीछे बताया जा चुका है कि यहाँ पहुंचता है। जिले की सीमा में प्रवाहित होती ये जो है वो शिवरे नारायण के पूर्व में ये जो है वो महानदी में मिल जाता है। मतलब जैसे ही शिवरे नारायण पहुंचता है तो ये पूर्व से होते हुए ये क्या बोलते हैं, ये महानदी में मिल जाता है, ठीक। फिर बताया गया है आगे कि इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो पश्चिम में मैकल से निकलती है और शिवनाथ के उत्तर पश्चिम भाग में आकर मिल जाती है, जैसे सोनबरसा, आमनेर, नानकट्टी, मनियारी तथा लीलागढ़। ये जो नदियां जो है वो प्रवाहित होकर शिवनाथ में आके मिलती हैं। और यह नदी जो है वो खरखरा, तांदुला, खारून, हाप, मनियारी, लीलागढ़ आदि नदियों से जल ग्रहण करती है। अगर हम इसको देखें कि शिवनाथ नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, तो इन सब के अलावा आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ ये उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, मतलब उत्तर दिशा से आके मिलती है। जबकि दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन-कौन सी हैं, जमुनिया है, फिर खारून है, तांदुला है और खरखरा है, ठीक। महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, सिलियारी है और सूखा है, ठीक। सिलियारी और सूखा है, ठीक है। आगे बताया गया है कि ये जो है वो 7 जिलों से होकर बहती है, ठीक। कहाँ-कहाँ से, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, ठीक। राजनांदगांव में हुआ, दुर्ग में हुआ, बेमेतरा हुआ, उसके अलावा मुंगेली में हुआ, फिर बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये सबसे ये प्रवाहित होती है। जल ग्रहण की दृष्टि से जो शिवनाथ नदी है वो जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और ऐसे भी बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ में अगर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बोलेंगे ना तो शिवनाथ नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक। बलौदाबाजार जिले में सिमगा और तरेंगा के पास जो है वो पथरीला है ये वाला नदी जो है वो, ठीक है। नदी की चौड़ाई अधिकांश भागों में 1.2 किलोमीटर है और अनेक स्थान पर इसकी तट की ऊंचाई जो है वो 7 से 17 मीटर है, ठीक। ऊपरी भागों में
भारी और लगातार वर्षा से बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी के मोड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है? और संगम के पास भी गाँव में खेतों में जो है वो बाढ़ आता है, जहाँ-जहाँ पे इसका संगम होता है, ठीक है? हाँ, इसके तटीय नगर कौन-कौन से हैं? दुर्ग है, नांदघाट है, मधुकुद्वीप है, सोमनाथ है, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसके तट वाले हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर है, ठीक? 290 किलोमीटर है ये। इसका प्राचीन नाम कौन-कौन सा है? शिवा नदी है, शूनी है, मत्स्य पुराण ये मत्स्य पुराण में इसका नाम मिलता है, ठीक है? उसके बाद महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक? तो ये हो गया महानदी। तो अब हम शिवनाथ नदी। अब हम शिवनाथ नदी की सहायक नदियों को देखेंगे। तो हम यहाँ पे शिवनाथ की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे। हम जो इस बुक में दिया है उसी को कवर करेंगे, बाकी जो नॉर्मल है, जो सारी बुक में दिया रहता है उन फैक्ट को हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसी बुक के नॉलेज को कवर करेंगे ताकि ये ना छूटे, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही। हम बाद में डिटेल से और पढ़ेंगे ये सबको, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं खतरा नदी। खतरा नदी जो है वो क्या है? शिवनाथ की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है डोंडी-लोहारा, बालोद से होता है। डोंडी-लोहारा की पहाड़ी जो है वो बालोद में है, वहाँ से होता है और इसी नदी पे खतरा जलाशय का निर्माण हुआ है बालोद में, ठीक है? जो मिट्टी से निर्मित जो नदी है, ठीक है? इसकी सहायक नदी कौन सा है? ज्वारी नदी जो है वो खतरा नदी की सहायक नदी है, ठीक? दूसरा सहायक नदी अगर देखेंगे हम शिवनाथ का तो है खारून नदी, ठीक है? तो जो खारून नदी है उसका उद्गम पूर्वी बालोद के चोरहा नाला के दक्षिण पूर्व में पेटे चुआ से होता है, मतलब पेटे चुआ की पहाड़ी वहाँ से होता है। ये नदी जो है वो प्रारंभ में उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बालोद से, ठीक है? बालोद हो गया, बालोद के बाद धमतरी में जो है वो सीमा के सहारे जो है उत्तर की ओर बढ़ती है। धमतरी में भाखड़ा के पास जो है ये पश्चिम भाग से खारून नदी बहती है और अभनपुर के पश्चिम भाग में पाटन और परसदा के मध्य में बेमेतरा और बालोद सीमा से प्रवेश करती है, ठीक है? ये मतलब क्या बोला गया है ये धमतरी में ये जो है वो भाखड़ा के पश्चिम भाग से खारून नदी जो है बहती हुई आती है और ये बहती हुई आते हुए ये रायपुर के पास पश्चिम भाग में ये जो है आती है, ठीक? पश्चिम भाग से होते हुए कहाँ जाती है? पाटन और परसदा के मध्य होते हुए ये जो है वो बेमेतरा और बड़ौदा की सीमा में प्रवेश करती है, ठीक? और जो है इसके बाद ये क्या करती है? मगरघटा, कुम्हारी, भिवानी ये सबसे होती हुई ये सोमनाथ नामक स्थान पे आती है और यहाँ पे जो है वो शिवनाथ में विलय हो जाता है इसका, ठीक है? खारून नदी जो है उसमें जल की मात्रा जो है वो पर्याप्त है और इसकी घाटी पर्याप्त चौड़ी है। इसका तल जो है वो चट्टानी है और ये नदी जो है वो ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल, पीली, रेतीली जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित होती है, ठीक है? और रायपुर में महादेव घाट में जो है वो सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है खारून नदी में। इसके अलावा इसका तटीय शहर अगर हम बोलेंगे तो कौन-कौन से तटीय शहर इसके? रायपुर हो गया और तरी घाट हो गया, ठीक है? ये दोनों इसके तटीय शहर है, ठीक? बालोद से निकलता है, रायपुर आता है, रायपुर से ये दुर्ग जाता है, ठीक है? तो ये हो गया खारून नदी। इसके बाद हम देखते हैं तांदुला नदी। शिवनाथ का अगला सहायक नदी देखते हैं तांदुला नदी। तो यहाँ पे बताया गया है कि तांदुला जो है वो शिवनाथ का सहायक नदी है, ठीक है? ये कांकेर के उत्तरी भाग से भानु प्रताप की पहाड़ी से निकलता है और यहाँ जो है ये उत्तर की ओर बहने के बाद बालोद जिले के दक्षिण भाग में डोंडी के पास प्रवाहित होती है, जो है वो दल्ली राजहरा की पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है, ठीक है? मतलब क्या बोला गया है ये जो है उत्तर में बहना प्रारंभ होता है, इसके बाद जो है बालोद जिले में पहुंचता है। बालोद जिले के दक्षिण भाग से ये डोंडी के पास से प्रवाहित होता है, ठीक? डोंडी के पास से प्रवाहित होता है, उसके बाद जो है ये दल्ली राजहरा के पूर्वी भाग से प्रवाहित होता है, ठीक? तो ये बोला गया है और यहाँ पे फिर ये जो है वो बालोद और आदमाबाद में वहाँ पे गुजरता है। वहाँ पे ये जो है एक बांध बनाता है, कौन सा? तांदुला बांध, जो छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना कहा जाता है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और ये तांदुला बांध है, वहाँ पे तांदुला जलाशय है जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1761.3 हेक्टेयर है इसका, ठीक है? और ये जो इस बांध में शिवनाथ तथा खारून दोआब के मैदान को सिंचित होता है, मतलब शिवनाथ वाला क्षेत्र और खारून दोआब जो क्षेत्र है उसका मैदान इसी बांध से सिंचित होता है, ठीक? तो इसमें हम देख लिए भानु प्रताप की पहाड़ी से निकलता है, बालोद जाता है डोंडी के पास से, फिर दल्ली राजहरा के पूर्वी भाग से प्रवाहित करते हुए ये दुर्ग में जाके पहुँच जाता है, ठीक है? और इसका जो अधिकांश भाग है वो जो है वो रेतीली है और किनारे भाग जो है वो अपेक्षाकृत नीची है। इस घाटी में जो है वो गहरी काली मिट्टी पाया जाता है, मतलब ये उपजाऊ है, ठीक है? इसका सहायक नदी कौन है? ज्वारी नदी है, जबकि इसका सहायक नदी जो है वो ज्वारी का वो गोंदली जलाशय है, ठीक है? और इसका टोटल लंबाई कितना है? लगभग 64 किलोमीटर है, ठीक है? तांदुला नदी का। अब हम आगे देखेंगे तो ये तो महानदी का सहायक नदी हो गया। तो शिवनाथ का और अन्य सहायक नदी दिया गया है हमारे इस बुक में, तो ये है शिवनाथ के अन्य सहायक नदी कौन कौन से हैं? अरपा है और मनियारी है, और मनियारी का सहायक नदी कौन है? आगर है, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम अरपा नदी को देखेंगे। तो अरपा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? पेंड्रा पठार के चौरस स्थित जो भूखंड है वहाँ से इसका स्थान जो होता है, जिसको खोंडी खुमसर्रा की पहाड़ी भी बोलते हैं, वहाँ से जो है वो इसका उद्गम होता है अरपा नदी का। और ये जो है वो यहाँ से निकल के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई मानिक चौरा के पास शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है? और ये नदी जो है वो प्रारंभ में बहुत सक्रिय होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसका जो है वो जो चौड़ाई घाटी है वो चौड़ी होती जाती है। अरपा नदी का टोटल अगर हम लंबाई बोलेंगे तो कितना है? 100 किलोमीटर है और ये जीपीएम में बहता है, मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद बलौदा बाजार होता है, ठीक है? उसकी इसमें एक बांध है, खारन बांध हो गया, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक?
नेक्स्ट देखते हैं हम अगला शिवनाथ का सहायक नदी कौन सा है, मनियारी नदी है, ठीक, मनियारी नदी। तो ये मनियारी नदी जो है वो मैकल पर्वत के पास पेंटालोर्मी के पठार सिंहावल सागर से जो है ये निकलता है और ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होता है ये, ठीक है। और ये प्रवाहित होने के बाद अपनी सहायक नदी आगर, घोंघा, टेसुआ, छोटी नर्मदा इन सब से जल ग्रहण करता है, ठीक है। और ये पश्चिम में शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है ये, ठीक है। और लोरमी, तखतपुर तथा ताला गाँव आदि जो क्षेत्र है ना वो इस नदी के तट पर है, ठीक। और इसी नदी में खुड़िया जलाशय है, ठीक है, जिसको राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1930 में हुआ है, ठीक। और इस नदी पर जो है ये इसका निर्माण हुआ है और ये एक संगम बनाती है कहाँ पे, ताला गाँव में, ठीक है। मतकू द्वीप के निकट जो है वो ये जो है वो संगम बनाती है, ठीक। इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यही जीपीएम हो गया, बिलासपुर, मुंगेली और ये वाले क्षेत्र में ये बहता है, ठीक है। इसका टोटल लंबाई कितना है, 134 किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम आगर नदी। आगर नदी जो है वो मनियारी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आगर नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये पंडरिया की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलता है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होता है ये। और ये जो नदी है वो लोरमी और पथरिया के मध्य से प्रवाहित होती हुई ये जो है वो मुंगेली से होकर आगे बढ़ती है और मनियारी नदी में मिल जाती है। तो ये आगर नदी है, पंडरिया से उद्गम होता है और मुंगेली में ये जो है वो मनियारी नदी में आके मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा शिवनाथ नदी का सहायक नदियाँ ख़त्म होता है। तो हम ये वीडियो लेक्चर जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे महानदी की अन्य सहायक नदियों को नहीं देखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ शिवनाथ नदी को देखा, ठीक है। महानदी की सहायक नदी किसको देखा, शिवनाथ नदी को देखा। अगले भाग में हम हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईप, दूध, सिलियारी, पैरी, सोंडूर, सूखा, जोंक, लात, ये सारी जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं ना इनको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही देखते हैं हम।